अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी मैं कर रही हूँ सहरी की तैयारी। तो सहरी में लाजमी दही खाया जाता है और ये दूध ना मेरे पास बचा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि इसको खट्टा लगा के ना रख देती हूँ, सहरी तक दही तैयार हो ही जाएगा। तो बस ये काम ना इस वक्त मैं कर रही थी। और इसके बाद ना आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेन ग्रेवी की रेसिपी, जो कि हर खाना बनाते हुए इस्तेमाल होती है। तो अगर ये पहले से बना के रख ली जाए ना, तो एक तो टाइम की बचत भी होती है और दूसरा खाना बनाने में ना आसानी भी रहती है। तो किसी वक्त दिल नहीं भी चाह रहा होता कि हम कोई चीज़ बनाएं, या किसी वक्त ऐसे होता है कि सहरी में टाइम शॉर्ट होता है, या अगर आप अपने नॉर्मल डेज़ की भी बात करें ना, तो किसी वक्त टाइम कम होता है, कोई चीज़ आपको अर्जेंटली फ़ौरन से बनानी होती है। तो अगर ये ग्रेवी इस तरह से बना के रख ली जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये स्पेशली ना मैं उन लेडीज़ के लिए शेयर कर रही हूँ जो कि वर्किंग वुमेंस होती हैं और जिनके पास ऐसे शॉर्ट टाइम होता है कि जॉब से आने के बाद उन्होंने फ़ौरन से खाना भी बनाना होता है। तो इसलिए ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने वीकली प्लान किया है। तो एक वीक के लिए जितना हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसके हिसाब से मैंने ग्रेवी यहाँ पे तैयार करनी है। तो इसके लिए ना मैं प्याज कट कर रही थी। ये तकरीबन ना मैंने 4-5 हंडिया का प्याज कट किया है। तो इस हिसाब से ना मैं प्याज डालूँगी और उसी हिसाब से ना टमाटर इसमें ऐड करूँगी और उसी हिसाब से लहसुन अदरक की पेस्ट इसमें ऐड करूँगी। तो तकरीबन ना ये 5 खानों का मैं बना रही हूँ, 5 खानों की ग्रेवी। तो प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई किया है, इसको कलर नहीं दिलवाना, बस हल्का सा जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो तब तक हमने इसे फ्राई करना है। और साथ ही अब इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। तो ये पेस्ट बनी हुई भी मेरे पास पड़ी होती है हर वक्त ही, तो इससे भी ना आसानी रहती है, खाना बनाने का टाइम भी शॉर्ट रह जाता है। वरना फिर लहसुन छीलो, अदरक छीलो और उसको पीसते रहो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसे ना अदरक लहसुन की पेस्ट बना के भी मैं रख लेती हूँ। और अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो वही ना 5 हंडिया के हिसाब से ही मैं टमाटर इसमें डाल लूँगी। और टमाटर को इस तरह से बड़ा बड़ा काट के मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में इसका छिलका रिमूव करना है मुझे। तो छिलका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खानों में मुझे, तो इसलिए ना टमाटरों को ना मैं छिलका उतार के या तो ऐड करती हूँ, या फिर इसी तरह से ना अगर ग्रेवी बनाते हुए ना तो फिर बड़ा बड़ा टमाटर ऐड करती हूँ ताकि उसका छिलका रिमूव करने में आसानी रहे। और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना अब ये मसाला गलने के लिए मैं रख दूँगी। और जैसे ही थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट होंगे, मसाला गलेगा, तो इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। देखिए इस तरह से ना इसको रिमूव कर लेना है। तो इसी तरह से ना मैं चम्मच लगाती जाऊंगी और देखती जाऊंगी, जहाँ पे छिलके होंगे बड़े बड़े तो उनको निकालती जाऊंगी। और ये छिलके वैसे भी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होते हैं, और खानों में नज़र भी आए ना तो इतने ज़्यादा मुझे बुरे लगते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते टमाटरों के छिलके खानों में। तो इसलिए ना मैं मोस्टली तो फ्रीज़ कर देती हूँ टमाटर और उनका छिलका उतार के फिर उनका पेस्ट बना के तो ऐड करती हूँ, या फिर अगर इस तरह से ऐड करना हो फ्रेश टमाटर तो फिर बड़े बड़े काट के ऐड करती हूँ। और इसका ना बिल्कुल भी हमने पानी ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसमें रहने देंगे टमाटरों का, ताकि हमने इन्हें बाद में ब्लेंड करना है तो आसानी रहेगी, फिर बाद में पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठंडा करने के बाद इनको ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए अब ब्लेंड हो गया है, पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। तो ये पेस्ट तो सब खानों में एक जैसी ही कॉमन होती है, सब खानों में इसी तरह से पेस्ट बनाई जाती है। तो इसलिए अगर ये बना के इस तरह से रख ली जाए तो इनको ना मैं ये जो कप केक्स के मोल्ड्स होते हैं ना, तो इसमें जमा के रख लेती हूँ। एक तो ये मोल्ड्स बड़े भी होते हैं तो आसानी रहती है। तो मैं ना इस तरह से 1 या 2 मोल्ड्स के बराबर ग्रेवी ऐड कर लेती हूँ खानों में, तो वो इनफ रहता है हमारे लिए, तो हिसाब बन जाता है। फिर पता चल जाता है, 1-2 दफ़ा से कुकिंग करें ना तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी ग्रेवी आप लोगों को चाहिए है। अगर मैं कढ़ाई वगैरह बनाऊँ चिकन की तो उसमें 2 क्यूब्स इस तरह से ये ऐड कर लेती हूँ, और अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो उसमें 1 ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से ना मैनेज करती हूँ मैं। और अब मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था, तो देखिए इनको रिमूव करना कितना ज़्यादा आसान है। सिलिकॉन के ये होते हैं ना मोल्ड्स, तो इसमें से आसानी रहती है रिमूव करने में। वरना अगर आप चाहें तो वो कागज़ के भी जो मोल्ड्स मिलते हैं ना तो उसमें भी जमा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप वो आइस क्यूब्स वाले ट्रे में इनको जमा लें तो वो फिर
4-5 क्यूब्स आप लोग डालेंगे क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो फिर इनफ रहेंगे खानों में। और अब इनको मैं जिप लॉक बैग्स में डाल के तो सेव कर लूँगी। इस तरह से फ्रीज़र में जगह भी कम लगेगी और ये सेव भी हो जाएंगे। और अब ना मैं सहरी के लिए बनाने लगी थी कोफ्ते। तो ये कोफ्ते मैंने रमज़ान से एक दिन पहले ही बना के फ्रीज़ किए थे और आज फिर मैंने जल्दी से फ्रीज़र से निकाले क्योंकि इस वक्त टाइम भी कम था, सहरी का टाइम भी होने वाला था। तो ग्रेवी मेरे पास पहले की ही बनी हुई पड़ी हुई थी। जस्ट मैंने ना हल्का सा कोफ्तों को ऑयल में फ्राई किया है और साथ में वही ग्रेवी ऐड कर दी है। तो इस तरह से ना आसानी रहती है। और कोफ्ते भी माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे ना, और जैसे जैसे इनको हीट लगती जा रही थी ना ये इतने मोटे मोटे होते जा रहे थे तो माशाल्लाह से इतने अच्छे लगे थे और इनका टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त बना था। तो झटपट ये तैयार भी हो गए, सिर्फ 10-15 मिनट ही लगे तो खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। धनिया हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, इसके ऊपर अच्छी लगती हैं। और जैसे ही फिर इनके ऊपर घी आया ना तो मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था। ग्रेवी मैंने थोड़ी सी कम ही बनाई है क्योंकि अभी सहरी के लिए खानी है तो ज़्यादा सालन तो हमें चाहिए नहीं होगा, तो बस ना थोड़ी सी ग्रेवी ही मैंने बनाई है। और ये देखिए कोफ्ते मज़ेदार से हमारे तैयार हो गए हैं और यहाँ पे अब बैठ के हम लोग अपनी सहरी कर रहे हैं। तो आज की अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी मज़ेदार सी सहरी है। और कोफ्ते इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे ना और इतने मज़े के आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रमज़ान से पहले प्री रमज़ान प्रेपरेशन के दौरान मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था ना तो उसमें इसकी रेसिपी है। तो चलिए जी, सहरी तो हमारी हो गई। और इसके बाद ना अब ये दराज से कुछ पार्सल्स आए थे तो मैं ना इनको ही ओपन करने लगी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये छोटी मोटी चीज़ें ही मैंने मंगवाई हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो इस तरह से ना थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो मोस्टली ना मैं चीज़ें दराज से ही मंगवाती हूँ। एक तो सेफली पहुँच भी जाती हैं और दूसरा ना इनकी रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी है। तो वैसे तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, दराज पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैं तो तकरीबन मंगवाती ही सब चीज़ें दराज से हूँ, तो इसलिए ना फिर मैंने ये देखे यहाँ पे ना ये बेलन मंगवाया है। और रोटी बेलने वाला ना मेरे पास पहले भी इसी तरह का ब्लू कलर का था तो वो ख़राब हो गया था। तो फिर ना वीडियोस बनाते हुए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं इसलिए ना फिर फ़ौरन से इसको मंगवाया। और ये इसके हैंडल्स लकड़ी के हैं तो ये देखने में भी ना अच्छा लग रहा था। और इसके साथ ना ये फूड स्टोरेज मंगवाए हैं कंटेनर्स। तो आजकल ना इस तरह चीज़ें बना के ना स्नैक्स वगैरह रखने पड़ते हैं, वैसे भी कोई ना कोई चीज़ स्टोरेज करनी पड़ती है फ्रिज में तो फ्रीज़र में, इसलिए ना ये स्टोरेज बॉक्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और इनको मंगवाना काफ़ी आसान है, कोई ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। 400-500 इनकी कीमत है और 3-3 बॉक्स होते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए होंगे तो इजीली आप लोग दराज पे लिख के ना सर्च कर लिया करें फूड स्टोरेज बॉक्स, तो इजीली फिर ना सामने आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है तो उनमें से जो आपको साइज़ ठीक लगे या जिनकी आपको प्राइस ठीक लगे तो वो ऑर्डर कर लें। सिंपली इनका तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। और अब मैं करने लगी थी इफ्तारी की तैयारी। तो चिकन मैं लेके आई हुई थी तो मैंने कहा कि जल्दी से ना फिर चिकन वाली कोई रेसिपी बनाते हैं। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि चिकन की फीलिंग ऐड करके तो बर्गर्स बना लें। फिर मेरे पास ना बर्गर बन्स घर में नहीं थे तो वो लेके आने पड़ने थे बाज़ार से, और रोज़े में बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि बाज़ार आप लोग जाएं। तो ना मैंने फिर कहा कि बर्गर बन्स ही बना लेती हूँ, मैं चिकन बन्स बनाऊँगी। तो इसके लिए ना मैं डो गूंद रही थी। डो वैसे ही सिंपल तरीके से ही मैंने तैयार की है। और अभी इस वक्त ना मेरे पास ईस्ट भी नहीं थी घर में, तो इसलिए ना मैंने फिर थोड़ा सा ना मीठा सोडा डाला है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल दिया है। तो बस इसी तरह से ना मैं घर में ही जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना तो उनके साथ जुगाड़ लगा के तो ये बर्गर बन्स तैयार करने लगी हूँ। और छोटे छोटे मैं इनको बनाऊंगी। बच्चे इजीली ना इनको पकड़ के फिर खा भी लेते हैं। और वैसे भी ना ये लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। एक तो टाइम शॉर्ट में बन भी जाती है और दूसरा ना बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद भी करते हैं खाने में। तो अब यहाँ पे मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ। तो इसको मैं हल्का सा बस 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल इसमें ऐड किया था और इसको फ्राई कर लूँगी। तो चूँकि ऑयल इसमें कम था ना तो इसलिए चिकन का कीमा आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई हो रहा था। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है और अब इसे भी हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है।
और अब इसमें मैंने सोया सॉस ऐड की है, चिली सॉस ऐड की है और वूस्टर सॉस को ऐड कर दिया है। तो स्नैक्स बनाते हुए ना ये तीनों सॉस ही मैं ऐड करती हूँ। और बाद में इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो इसलिए ना ज़्यादा मिर्च मैंने इसमें ऐड नहीं की। और ना ही चिकन बंस में ज़्यादा मिर्च अच्छी लगती है, तो इसलिए ना मुनासिब ही डाली थी मैंने। और अब इसमें मैं केचप डाल दूंगी। तो कीमा अच्छे से अब सॉफ्ट हो गया था, इसको तो हीट लगती रहे ना चिकन के कीमे को, तो ये जल्दी से ही सॉफ्ट हो जाता है। तो बस लास्ट में इसमें मैंने केचप ऐड की है। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हुआ तो बस ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। और दूसरी तरफ ना अब मैं ये बलाई निकाल के मैंने रखी हुई थी, तो उतनी देर तक ना फिलिंग ठंडी हो रही थी। मैंने कहा कि ये बलाई का काम भी आज ख़त्म किया जाए। और गर्मियों में ना वैसे ही बलाई का मक्खन निकालना इतना ज़्यादा इजी होता है ना, तो थोड़ी देर ही मैंने इसमें मदानी लगाई और फ़ौरन से ही मक्खन निकल आया। तो देखिए मैंने इसको ना खट्टा वगैरह नहीं लगाया, ऐसे ही ये नॉर्मल बलाई है तो उसी में मैंने मदानी लगाई थी। और जब इसने पानी छोड़ दिया, साइडों पे पानी आ गया, तो इसमें ना मैंने फिर ठंडा पानी डाल दिया है। और देखिए इस तरह से पानी डालते ही ना मक्खन कैसे इकट्ठा हो गया है। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है मक्खन निकालने में, वरना फिर ना सर्दियों में ना मक्खन देर से निकलता है बलाई में से। तो ये तकरीबन 5-6 मिनट में ही सारा तैयार हो गया है, बल्कि इससे भी कम टाइम लगा था। तो बस अब ना मक्खन निकाल के तो मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। और अब ये फिलिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई थी, तो इसमें थोड़ा सा ना मोज़रेला चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। तो बच्चों को चीज़ अच्छा लगता है, चीज़ी जो भी स्नैक्स बना लो बच्चों खुश होके खा लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसमें ना ऐड करते हैं, अच्छे भी लगेंगे। और वैसे भी ना आज अफ्तारी में हम लोग यही चिकन बंस बना रहे हैं, तो मैंने कहा एक ही रेसिपी है तो इसमें चीज़ भी ऐड किया जाए, बच्चे खुश होके ना इसको खा लेंगे। और डो भी यहाँ पे तैयार हो गई थी, तो मैं इसको हल्का सा नीट ही कर रही थी। तो बस इसके छोटे छोटे पेड़े मैं बना लूँगी। और इस तरह से ना ये डो, जो 2 कप मैदे की डो मैंने तैयार की थी ना, उसके 9 बॉल्स बने हैं, तो यानी कि 9 बंस बनेंगे। और अब छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे। और इसी तरह से ना पहले मैं सारी रोटियां बेल के रख लूँगी ताकि बाद में ना इजी रहे मेरे लिए। और अब इसमें ना फिलिंग का मैंने बड़ा सा चम्मच डाला है, ज़्यादा फिलिंग इसमें अच्छी लगती है। और बस इसका ना इस तरह से पेड़ा बना लेंगे, जिस तरह से हम आलू वाली रोटी या दूसरे जो फिलिंग वाली होते हैं पराठे, तो उसका पेड़ा तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बना लेना है। और अब इस तरह से पेड़े बना बना के तो मैं रखती जा रही हूँ बेकिंग ट्रे में। और उस पर ना बटर पेपर मैंने रख लिया था, रिमूव करने में ना फिर आसानी रहती है। और सारे बम्स इस तरह से बना के तो मैं इसको बस 5 मिनट का स्टे दूंगी। उतनी देर में ना मैं इसके ऊपर अंडे की ब्रशिंग कर रही थी और इसके ऊपर ना मैं सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रही थी, तो अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बन की लुक आती है। तो इस तरह से ना अच्छे लगते हैं। और अब इसको बेक कर लूँगी 200 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। तो मोस्टली चीज़ें ना 200 डिग्री पे ही बेक होती हैं मेरे अवन में। तो जो स्टोव वाला अवन है ना, तो मैं उसी में ही बेक करती हूँ। और इनको मैंने बंस को रख दिया था बेक होने के लिए। और मैंने आज एयर फ्रायर में लगाए थे ये स्नैक्स। तो ये आलू चिकन के जो स्नैक्स मैंने बनाए थे ना, तो वो बचे हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो इसको एयर फ्रायर में ही आज लगाते हैं। आज ऑयल वाली कोई चीज़ नहीं खानी, बिल्कुल ऑयल से ना अब दिल तंग पड़ गया है। तो इतने रमज़ान हो गए हैं माशाल्लाह, ऑयल वाली चीज़ें ही खा रहे हैं। तो आज मैंने कहा कि बस ऑयल के बगैर आज चीज़ें बनानी हैं। तो वो स्नैक्स बना लिए थे और साथ में ये बंस तैयार हो गए थे। तो देखिए इतने मज़े के लगते हैं ना, इसकी फीलिंग इतनी ज़बरदस्त लगती है, तो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। मुझे खुद ये बंस बड़े अच्छे लगते हैं। एक तो इनकी डो सॉफ्ट सॉफ्ट होती है और दूसरी इनकी फीलिंग्स बड़ी मज़ेदार होती है। और देखिए इतने मज़े के लग रहे थे ना, इस वक्त फुल गर्मा गर्म थे, क्योंकि अभी मैं इनको ओवन में से निकाल के लाई थी और साथ ही इफ्तारी का टाइम भी हो गया। तो बस देखिए आपको मैं दिखा रही थी कि कैसे अच्छे से बेक हो गए हैं। तो बंस हमारे बड़े अच्छे ज़बरदस्त से तैयार हुए थे और खाने में भी बड़े ज़्यादा टेस्टी लगे थे।
और कभी कभी ना इस तरह की ऑयल फ्री चीज़ें भी ना अच्छी लगती हैं। तो बस आज 2 ही ये चीज़ें हमने बनाई थी। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मेरे व्लॉग का भी एंड होता है। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।